देख सकते हैं क्वेश्चन है 25 पावर ई प्लस 25 पावर ई प्लस 25 पावर ई प्लस 25 पावर ई प्लस 25 पावर ई इक्वल्स टू 625, देन ई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी ई का वैल्यू क्या होगी हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 25 पावर ई प्लस 25 पावर ई प्लस 25 पावर ई प्लस 25 पावर ई प्लस 25 पावर ई इक्वल्स टू 625 हमें दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं 25 पावर ई को यहाँ से कॉमन लेंगे, जैसे कॉमन हो जाएगी तो यहाँ से निकल के आएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 625। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं 25 पावर ई इंटू 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू 625। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 25 पावर ई इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 625 डिवाइडेड बाय 5। दोनों पार्ट में हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी वन टाइम में। देन हम कह सकते हैं कि 25 पावर ई 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी 25 पावर ई इक्वल्स टू, यहाँ से भी कैंसिल कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यहाँ से लिख सकते हैं 125। और नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकते हैं 25 के लिए हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 25 हो जाएगी, इसका होल पावर हमें दिया गया है e इक्वल्स टू 125, और 125 के लिए हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m हो उसका होल पावर n हो, तो इसे हम लोग a का पावर m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी मेथड को यूज करके यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और उसका होल पावर e है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगी 2e, यानी 5 का पावर 2e इक्वल्स टू 5 का पावर 3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m हो इक्वल्स टू a का पावर n हो, अगर बेस इक्वल हो जाए तो पावर इक्वल हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू n हो जाएगी। इसी मेथड को यूज करके यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों का बेस 5 और 5 इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी। देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2e इक्वल्स टू पावर 3 से बराबर यानी इक्वल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 पावर e डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2। दोनों पार्ट में हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं कि जो e का वैल्यू होगा e इक्वल्स टू 3/2। तो देख सकते हैं e का जो वैल्यू होगा वो 3/2 होगा। आइए अब इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रखकर चेक यानी वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई हमने जो e का वैल्यू प्राप्त किया है 3/2 ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे। आइए यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। हमारे पास e का जो वैल्यू है 3/2 है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 25 पावर e प्लस 25 पावर e प्लस 25 पावर e प्लस 25 पावर e प्लस 25 पावर e इक्वल्स टू 625। फिर नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से हम देख सकते हैं 25 पावर e 1 2 3 4 5 यानी 5 टाइम्स है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 25 पावर e हमारे पास 5 टाइम्स है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल्स टू 625। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 25 पावर e इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 625 डिवाइडेड बाई 5। दोनों और हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 25 पावर e इक्वल्स टू 125।
और नेक्स्ट स्टेप पे हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, उसका होल पावर में हमें दिया गया है e इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं हम 5 का पावर 3। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं यहाँ से 5 का पावर 2 और e का वैल्यू देख सकते हैं हमारे पास है 3/2 इक्वल्स टू 5 का पावर 3। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 का पावर हो जाएगी 2 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 5 का पावर 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। देन यहाँ से देख सकते हैं 5 का पावर 3 इक्वल्स टू 5 का पावर 3। और नेक्स्ट स्टेप पे हम 5 का पावर 3 यानी 125 इक्वल्स टू 5 का पावर 3 125। देख सकते हैं दोनों और इक्वल हो गई। दोनों और इक्वल होने का मतलब हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों और बराबर हो गई। दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो E के लिए वैल्यू प्राप्त किया है 3/2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है इसका वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिले एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।